अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान भर के मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी इस खबर का कि कब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बिल प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी के पास जाएगा, कब वो उस पर साइन करेंगे, कब पीएमडीसी फंक्शनल होगी, कब वो फंक्शनल होकर चार्ज लेगी और फिर आगे के लिए तमाम डॉक्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। आप तमाम लोग कल मुझसे इस बारे में सवाल पूछते रहे और मैं भी पूरा दिन कोशिश करता रहा इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से रब्ता करने की, और एक दो लोगों से रब्ता भी मुस्तकिल था, लेकिन वो अरशद शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर थे। चूँकि आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता रोज़ कितना अफसोसनाक सानिया हुआ था और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को कीनिया में कत्ल कर दिया गया था। तो अब ज़ाहिर है उनके घर पर बहुत सारे लोगों का ताज़ियत के लिए आना हो रहा था और उसमें तमाम बहुत सारे सहाफ़ी भी थे, सीनियर सहाफ़ी, बहुत सारे सियासतदान भी थे, इमरान खान साहब और दीगर तमाम बहुत सारे सियासतदान उनके घर पहुँचे। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और सोशल तंजीमों को हेड करने वाले भी वहाँ पर गए। तो ज़ाहिर है वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो तमाम सहाफ़ी भी इस्लामाबाद के वहाँ पर मौजूद थे और इसी वजह से अपनी रूटीन की एक्टिविटी वो सरअंजाम नहीं दे पा रहे थे। अब जनाब जब रात गए, एक सीनियर जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद के हैं, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उनसे मेरी बात हुई इस बिल से मुताल्लिक। तो उन्होंने बताया कि जो पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का जो सेशन था वो कल यानी पीर के रोज़ वो ख़त्म हो गया, उसको रोक दिया गया है। और अब ज़ाहिर उसको रोक दिया गया है, तो ये एक लंबा सेशन हुआ है जो कि काफ़ी दिन पहले शुरू हुआ था। फिर पिछले हफ़्ते, आज पूरा 1 हफ़्ता हो गया है पीएमडीसी के बिल को अप्रूव हुए। मंगल के दिन वो कौमी असम्बली से पास हुआ था। तो ये जो कई सारे बिल्स थे, ये एक-एक, दो-दो करके सदर को नहीं भेजे जा सकते थे। तो उसके लिए उन्होंने तरीक़ाकार ये अपनाया कि कौमी असम्बली का सेशन कल ख़त्म हुआ, तो इम्कान ये है कि आज किसी वक्त, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त या उसके थोड़ी देर बाद या काफ़ी देर बाद, ये बिल्स प्रेसिडेंट साहब को पहुंचा दिए जाएँ। चूँकि जितने भी बिल्स एक साथ, जिन बिल्स की तरमीम पास हुई हैं सेनेट से पास होकर वो कौमी असम्बली में आए, फिर कौमी असम्बली से उन अमेंडमेंट्स को पास किया गया, तो तमाम बिल कलेक्टिवली प्रेसिडेंट को पेश किए जाएंगे। इस वजह से ये बिल जो था वो अब तक प्रेसिडेंट के पास नहीं पहुंच पाया, जबकि कल एक ऐसी कोई अफ़वाह नज़र आई थी कि प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंच चुका है, लेकिन उसमें हकीकत नहीं थी। चूँकि कौमी असम्बली का इजलास कल भी जारी था, कल भी वो सेशन हुआ है। अब वो सेशन ख़त्म हो गया, अब उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। तो ये प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंच जाएगा, तो उसके बाद एक मीटिंग्स होती रहेंगी और मीटिंग्स में फिर हुकूमत ये तय करने जा रही है कि अब उसको आगे करना है क्या। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई, जो प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स की यूनियन है, उनकी जानिब से भी एक ख़त लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने रिक्वेस्ट की है उनसे। ज़ाहिर है वो ख़त थोड़ा पुराना हो गया, तकरीबन 36 घंटे पहले ये ख़त लिखा गया था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट साहब से कि आप काइंडली पीएमडीसी के बिल पर साइन कर दें, चूँकि ज़ाहिर है ये बहुत सारे लोगों की डिमांड है। ये तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की आसानी का और उनके मुस्तकबिल के संवारने का मामला है, क्योंकि पीएमसी जब 2 सालों में आई तो 2021 का जो एमडी कैट था वो वर्स्ट कंडीशंस में हुआ था। एक तो उसकी फ़ीस को 500% बढ़ा दिया गया, 1000 रुपये से उसकी फ़ीस 6000 रुपये कर दी गई थी, जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं था। और उसके बाद जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसका नाम हो टेप्स 30 ईपीएस, तो उसने कितनी बदउनवानी उसमें की, कितनी उसने बदइंतज़ामी की, और जिसका ज़ाहिर ख़मियाज़ा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट मुतासिर हुआ, उनका साल ज़ाय हो गया, उनके पैसे ज़ाय हो गए। तो ये सूरत हाल रही और फिर एनएलई को लाने की कोई तुक नहीं बन रही, चूँकि 5 साल आप एक मेहनत के बाद एक डिग्री हासिल करते हैं और उस मकाम तक पहुँचते हैं और वहाँ से आपकी असल शुरुआत होती है प्रोफेशनल लाइफ़ की। तो कि डॉक्टर अब आपको बनना है, तो उस जगह जाकर अब आप एक और एग्ज़ाम दें। तो उस ख़त में ये भी बताया गया कि दुनिया भर में इस तरह का कोई रिवाज नहीं है कि लोकल ग्रेजुएट्स के लिए आप कभी नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं करते, बल्कि जब वो एमबीबीएस कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरह का कोई टेस्ट देने की या कोई एग्ज़ाम देने की। तो अब ये ख़त ज़ाहिर है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कंसीडर करना चाहिए, और चूँकि गुज़िश्ता रोज़ से जब से अरशद शरीफ साहब की खबर सामने आई है, तो हर बंदा ये कह रहा है कि हक़ और सच पर खड़े हों, हक़ और सच की बात करें। तो प्रेसिडेंट साहब को इस वक्त अपने सियासी मफादात को बालाए ताक रखकर, सियासी सोच को एक तरफ रखकर मेरिट पर फैसला करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि इस वक्त स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है। इस वक्त ये एमडी कैट देने वाला 2.25 लाख बच्चा चाहता क्या है। इस वक्त ये नम्स का टेस्ट देने वाला 60-70 हज़ार बच्चा चाहता क्या है। इस वक्त जिनको एनएलई देना है हज़ारों की तादाद में, वो जो डॉक्टर्स हैं वो चाहते क्या हैं। और सिर्फ लोकली नहीं, जो ओवरसीज़ ग्रेजुएट्स हैं, जो फ़ॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। जब सब एक ही बात कर रहे हैं, जब 90% से ज़्यादा लोग होकर
जमा होकर एक ही नुक्ते को बार बार बता रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं, उसकी अहमियत बता रहे हैं, मुस्तकबिल में वो किस तरह से बेहतरी ला सकता है, उसके ज़रिए बेहतरी कैसे आ सकती है, ये तमाम बातें बता रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब को ज़रूर इस बिल पर प्रायोरिटी बेसिस पर फ़ौरन साइन कर देने चाहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। आज ये 25 तारीख हो चुकी है और अब जनाब ये 6 दिन अक्टूबर के और 13 दिन नवंबर के, तो ये कुल मिला के 19 दिन बचे हैं। जितना जल्दी प्रेसिडेंट साहब साइन कर देंगे उतनी जल्दी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और अगर साइन उन्हें नहीं करना, इन केस उनके जहन में ये है कि ज़ाहिर ये हुकूमत के इन बिल्स को उन्हें एतराज़ लगाकर वापस करना है, तो भी टाइम ज़ाय किए बगैर आप जल्द अज़ जल्द ये कर दें, ताकि फिर हुकूमत अपनी अगली स्ट्रेटजी प्लान कर सके कि उसको करना क्या है। उसको जॉइंट सेशन बुलाना है या फिर उसको कहीं और कोई कानूनी नुक्ता उनके जहनों में मौजूद हो तो फिर वो उस पर अमल करें। वक्त ज़ाय ना हो, चूँकि इन स्टूडेंट्स का, इन डॉक्टर्स का वक्त बहुत कीमती है। चलें, वीडियो देखने का आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले हालात से आप बाखबर रह सकें। और जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचेगा, आपको मैं फ़ौरन अपडेट करूंगा। साइन करने के क्या इम्कानात हैं, कब वो साइन करते हैं, जैसे ही इस बारे में कोई डेवलपमेंट होगी आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।